यह क्लास सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए होने वाला है जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। 2025 का एंट्रेंस एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला है। तो हम लोग जीके जीएस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5 पे पहुंच गए हैं। यदि आप इन सभी एक्सरसाइजों को करते हैं तो आप अपना जीके जीएस में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेलकम टू प्रकाश कोचिंग सेंटर छपरा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5 को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछ रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज ए टेस्ट मैच प्लेयर। इनमें से कौन जो है वह सिर्फ टेस्ट मैचों को खेलता है। तो मोहम्मद सामी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट रूल ऑफ मुगल डायनेसिस वाज। मुगल डायनेसिस का फर्स्ट रूलर कौन था? तो बाबर। बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाइना इन्वेंट ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में? तो 1962। और 1962 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 4। चलिए 4 कहते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। द कार्निवल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ। कार्निवल जो फेस्टिवल है वो कहाँ का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है? तो गोवा का। मिशनरी ऑफ चैरिटीज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाई। यह चैरिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई थी? तो यह चैरिटी जो है मदर टेरेसा के द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द फेमस बद्रीनाथ टेम्पल इज़ इन। बद्रीनाथ टेम्पल जो है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हुमायूंस टॉम्स वाज बिल्ड। हुमायूं का जो टॉम्स है उसने किसने बिल्ड किया था? तो हाजी हमद बेगम। हाजी हमीदा बेगम ने इसे बनवाया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नरोरा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। नरोरा थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हु रोट्स रघुवंश। रघुवंश के लेखक कौन है? कालिदास। ये देखिए बुक और राइटर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप बुक और ऑथर वाला जो है वह चैप्टर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑन द रिपब्लिक डे हु टेक्स सैल्यूट ऑफ द मार्च पास। रिपब्लिक डे के दिन जो मार्च निकलता है उसे कौन सलामी देता है? तो आप सभी देखे होंगे प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो सलामी देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द जैन वर्शिप गॉड इज इन। जैन जो होते हैं वो किस भगवान की पूजा करते हैं? तो इसका हो जाएगा देरासार, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। विच इज़ नॉट ए नेशनल फेस्टिवल। इनमें से कौन नेशनल फेस्टिवल नहीं है? तो हम सभी को पता है कि 3 ही नेशनल फेस्टिवल है, एक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और दूसरा गांधी जयंती, तीसरा। तो ये 3 ही है। तो यहाँ दीपावली जो है अलग दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नॉट ए रीन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है? तो कोल। कोल मतलब होता है कोयला। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? पहले डिफेंस मिनिस्टर। तो बलदेव सिंह इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मौलंकर। जीवी मौलंकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन विच आर द फॉलोइंग सिटी इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। किस शहर में इंडियन मिलिट्री जो है वो लोकेटेड है? तो देहरादून। और देहरादून ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 17 इन द इपिक महाभारत हु इज द सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के सन मतलब बेटे कौन थे? तो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ऑप्शन बी। तो ये एक आपको एपिक वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उससे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। कर है क्रैकिंग ऑफ कार्नर्स ऑफ माउथ इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो इसे बेरी कहते हैं। और बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ। विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट, ये सबको पता है। वेयर आर द ओलंपिक गेम वर फर्स्ट हेल्ड। पहली बार ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ खेला गया था? तो ग्रीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। देखिए स्टेट एंड कैपिटल या फिर कंट्री कैपिटल से एक क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो आपका वो
इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद किसी में भी नहीं दिया है, इसलिए नॉन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 23 देखिए, टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? तो जिराफ। अब देखिएगा जिराफ का जो गर्दन होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन जिराफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो मीन्स इन इंडिया आर लोकेटेड इज, डायमंड्स माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, डायमंड्स भारत में कहाँ पे उसका मतलब उसकी खुदाई होती है? तो मध्य प्रदेश एमपी में, और ये इस एमपी ऑप्शन सी में दिया, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। द ट्रेड नेम ऑफ लिप्टॉन इज एसोसिएटेड विथ, लिप्टॉन जो है वो ट्रेड नेम वो किससे संबंधित है? तो टी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है? तो देखिए प्लेग और टाइफाइड ये दोनों बीमारियां होती है, तो ऑप्शन सी देखिए दिया है, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ तक आपको बीमारी से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा डायग्नोसिस मतलब बीमारियाँ होती है, या किस जानवर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, वैसे ही आप याद रखिएगा। विच एनिमल इज नॉट ए मैमल, इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो मैमल नहीं है? तो स्नेक, देखिए स्नेक हो जाएगा इसका सही आंसर। इन हाउ मेनी सेकेंड लाइट फ्रॉम द सन रीच टू अर्थ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो सबको पता है 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। तो 8 मिनट को जब हम लोग सेकेंड में करेंगे तो 8 × 48 480 सेकेंड हो जाएगा, और 20 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये पूरा 500 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जब पानी ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बायोंड फोर्स। उसमें कौन सा फोर्स लगता है? बायोंड फोर्स। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ का जो मॉडल होता है, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफिस में देखे होंगे अर्थ एक बनाया हुआ रखा रहता है, तो उसे ग्लोब कहते हैं। जो अर्थ का क्या कहलाता है? एक मॉडल कहलाता है। आगे देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, जब समतल मिरर से जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जब हम लोग दूर जाएंगे तो हमारा जो फिगर होगा वो कैसा होगा? तो इमेज मूव क्लोजर इंच द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? क्लोज आते जाएगा। जैसे जैसे आप मिरर के पास जाइएगा वैसे वैसे आपका इमेज भी आपके क्लोज आएगा, और जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे भी आपका इमेज प्लेन मिरर में दूर जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज 6 को आगे देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि एनटीए द्वारा निकाला ऑफिशियल नोटिस है जिसमें बताया गया है आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2025 को होने वाला है, और दिन है सैटरडे। तो इस बार पहली बार शायद सैटरडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसे आप याद रखिएगा। और अपने तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप प्रकाश कोचिंग सेंटर छपरा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।